आज का अंश 2 शमूएल 15 अध्याय वचन 13 से 29 है। हम एक साथ पढ़ेंगे। तब किसी ने दाऊद के पास जाकर यह समाचार दिया, इस्राएली मनुष्यों के मन अबशालोम की ओर हो गए हैं। तब दाऊद ने अपने सब कर्मचारियों से जो यरूशलेम में उसके संग थे कहा, आओ हम भाग चलें, नहीं तो हम में से कोई भी अबशालोम से न बचेगा। इसलिए फुर्ती करते चले चलो, ऐसा न हो कि वह फुर्ती करके हमें आ घेरे और हमारी हानि करे और इस नगर को तलवार से मार ले। राजा के कर्मचारियों ने उससे कहा, जैसा हमारे प्रभु राजा को अच्छा जान पड़े वैसा ही करने के लिए तेरे दास तैयार हैं। तब राजा निकल गया और उसके पीछे उसका समस्त घराना निकला। राजा 10 रखैलियों को भवन की चौकसी करने के लिए छोड़ गया। तब राजा निकल गया और उसके पीछे सब लोग निकले और वे बेतमेरहक में ठहर गए। उसके सब कर्मचारी उसके पास से होकर आगे गए और सब करेती और सब पलेती और सब गति अर्थात जो 100 पुरुष गत से उसके पीछे हो लिए थे, वे सब राजा के सामने से होकर आगे चले। तब राजा ने गति इत्तै से पूछा, हमारे संग तू क्यों चलता है? लौटकर राजा के पास रह, क्योंकि तू परदेशी और अपने देश से दूर है, इसलिए अपने स्थान को लौट जा। तू तो कल ही आया है, क्या मैं आज तुझे अपने साथ मारा मारा फिराऊं? मैं तो जहां जा सकूंगा वहां जाऊंगा। तू लौट जा और अपने भाइयों को भी लौटा दे। ईश्वर की करुणा और सच्चाई तेरे संग रहे। इत्तै ने राजा को उत्तर देकर कहा, यहोवा के जीवन की शपथ और मेरे प्रभु राजा के जीवन की शपथ, जिस किसी स्थान में मेरा प्रभु राजा रहेगा, चाहे मरने के लिए हो चाहे जीवित रहने के लिए, उसी स्थान में तेरा दास भी रहेगा। तब दाऊद ने इत्तै से कहा, पार चल। अत गति इत्तै अपने समस्त जनों और अपने साथ के सब बाल बच्चों समेत पार हो गया। सब रहने वाले चिल्ला चिल्ला कर रोए और सब लोग पार हुए, और राजा भी किद्रोन नामक नाले के पार हुआ, और सब लोग नाले के पार जंगल के मार्ग की ओर पार होकर चल पड़े। तब क्या देखने में आया कि सादोक भी और उसके संग सब लेवीय परमेश्वर की वाचा का संदूक उठाए हुए हैं, और उन्होंने परमेश्वर के संदूक को धर दिया। तब एब्यातार चढ़ा और जब तक सब लोग नगर से न निकले तब तक वहीं रहा। तब राजा ने सादोक से कहा, परमेश्वर के संदूक को नगर में लौटा ले जा। यदि यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर हो तो वह मुझे लौटाकर उसको और अपने वासस्थान को भी दिखाएगा। परंतु यदि वह मुझसे ऐसा कहे, मैं तुझसे प्रसन्न नहीं, तो भी मैं हाजिर हूं, जैसा उसको भाए वैसा ही वह मेरे साथ बर्ताव करे। फिर राजा ने सादोक याजक से कहा, क्या तू दर्शी नहीं है? इसीलिए कुशल क्षेम से नगर में लौट जा, और तेरा पुत्र अहीमास और एब्यातार का पुत्र योनातान दोनों तुम्हारे संग लौटें। सुनो, मैं जंगल के घाट के पास तब तक ठहरा रहूंगा जब तक तुम लोगों से मुझे हाल का समाचार न मिले। तब सादोक और एब्यातार ने परमेश्वर के संदूक को यरूशलेम में लौटा दिया, और आप वहीं रहे। आमीन। प्रिय संतों, हम अभी दाऊद के जीवन के सबसे दर्दनाक क्षणों में से एक को साथ देख रहे हैं। दाऊद का जीवन सचमुच उतार चढ़ाव से भरा था। वह चरवाहे से युद्ध का वीर बना, भगोड़े से राजा बना। ऐसे बदलते हुए जीवन में दाऊद ने कई संकटों का सामना किया और अनेक संकटों को परमेश्वर के साथ पार किया। पर आज के वचन में दाऊद जिस संकट से गुजरता है वह अब तक के संकटों से बिल्कुल अलग स्तर का है, क्योंकि उसका अपना पुत्र उसे मारना चाहता है। जैसा हमने कल के वचन में साझा किया, अबशालोम ने अम्नोन और तामार की घटना से ही अपने पिता दाऊद से निराश होना शुरू किया, और अंत में अपने पिता की जगह देश का न्यायी बनकर न्याय स्थापित करने के नाम पर उसने विद्रोह खड़ा किया। वह हेब्रोन गया, जहां कभी दाऊद को राजा घोषित किया गया था। वहां जाकर उसने अब स्वयं को राजा घोषित किया और विद्रोह शुरू किया। यह योजना वह बहुत समय से तैयार कर रहा था, इसलिए बहुत से लोग पहले ही अबशालोम से जा मिले थे। ऐसी स्थिति में दाऊद को यह समाचार मिलता है कि उसका पुत्र अबशालोम हेब्रोन में विद्रोह कर चुका है और अब उसे पकड़कर मारने के लिए यरूशलेम की ओर आ रहा है। हेब्रोन से यरूशलेम तक की दूरी लगभग 35 किलोमीटर है, इसलिए इसे दूर नहीं कहा जा सकता। दाऊद राजा समझ गया कि खतरा पास आ चुका है। वह अपने कर्मचारियों के साथ यरूशलेम छोड़ देता है। वह भाग रहा है। जिस पिता को इसीलिए भागना पड़े कि उसका अपना पुत्र उसे मारना चाहता है,
उसके मन की दशा कैसी होगी, हम शायद ठीक ठीक कल्पना भी नहीं कर सकते। फिर भी दाऊद का हृदय टूटे हुए होने पर भी उसे एक बात से सांत्वना मिली। संदेशवाहक ने कहा था, इस्राएली मनुष्यों के मन अब शालोम की ओर हो गए हैं। पर इसके विपरीत अभी भी ऐसे लोग और कर्मचारी थे जो दाऊद को परमेश्वर द्वारा अभिषिक्त राजा मानते थे और विश्वास योग्यता से उसके साथ खड़े थे। आइए हम साथ में पद 17 और 18 पढ़ते हैं। तब राजा निकल गया और उसके पीछे सब लोग निकले और वे बेतमेरहक में ठहर गए। उसके सब कर्मचारी उसके पास से होकर आगे गए और सब करेती और सब पलेती और सब गति अर्थात जो 600 पुरुष गत से उसके पीछे हो लिए थे, वे सब राजा के सामने से होकर आगे चले। आमीन। पद 17 में बेतमेरहक का अर्थ अंतिम घर या नगर की सीमा से जुड़ा माना जाता है। वहां दाऊद ठहरकर अपनी पंक्ति को व्यवस्थित करता है। पर पद 18 इस बात पर जोर देता है कि इस भागती हुई पंक्ति में विशेष लोग थे। केवल इस्राएली ही नहीं, परदेशी लोग भी दाऊद के साथ थे। पद 18 में करेती और पलेती उन विदेशी सैनिकों को दर्शाते हैं जिन्हें दाऊद ने रखा था, और गत के 600 लोग पलिश्ती थे। वे साथी थे जिन्होंने दाऊद के साथ उस समय से जीवन बांटा था जब वह पलिश्तियों के बीच निर्वासन में रहता था। उनमें गत का सेनापति इत्तै भी था। दाऊद उससे मानो कहता है, मैं अब नहीं जानता कि मेरे साथ क्या होगा। तुम हमारे देश के व्यक्ति भी नहीं हो और मेरे साथ तुम्हारा समय भी अधिक नहीं हुआ, इसलिए तुम स्वतंत्र होकर अपना मार्ग चुन सकते हो। फिर भी इत्तै ऐसा अंगीकार करता है। मैं पद 21 पढ़कर सुनाता हूं। इत्तै ने राजा को उत्तर देकर कहा, यहोवा के जीवन की शपथ और मेरे प्रभु राजा के जीवन की शपथ, जिस किसी स्थान में मेरा प्रभु राजा रहेगा, चाहे मरने के लिए हो चाहे जीवित रहने के लिए, उसी स्थान में तेरा दास भी रहेगा। आमीन। ऐसे विश्वास योग्य लोग दाऊद के पास थे। पर आज हम वचन के द्वारा जिस बात पर ध्यान देना चाहते हैं वह यह है कि जीवन के सचमुच निर्णायक संकट के सामने दाऊद किस प्रकार का जीवन भाव और विश्वास भाव दिखाता है। आइए हम साथ में पद 22 और 23 पढ़ते हैं। तब दाऊद ने इत्तै से कहा, पार चल। अतः गति इत्तै अपने समस्त जनों और अपने साथ के सब बाल बच्चों समेत पार हो गया। सब रहने वाले चिल्ला चिल्ला कर रोए और सब लोग पार हुए, और राजा भी किद्रोन नामक नाले के पार हुआ, और सब लोग नाले के पार जंगल के मार्ग की ओर पार होकर चल पड़े। आमीन। इन दो पदों में बार बार जो बात आती है वह है आगे, पहले पार जाना। दाऊद अपने साथ आए गति लोगों और उनके परिवारों को मानो कहता है, पहले मेरे आगे जाइए। फिर वह अपने साथ आए बहुत से लोगों को भी अपने आगे भेज देता है और अंत में वह स्वयं पीछे रह जाता है। हमें याद रखना चाहिए कि यह स्थिति सामान्य नहीं थी। राजा वह व्यक्ति होता है जिसकी जान सबसे अधिक मूल्यवान मानी जाती है। इसलिए संकट के समय राजा सामान्यतः सेना के बीच में रहता है या शत्रु से सबसे दूर सुरक्षित स्थान पर रखा जाता है। पर दाऊद के सामने विद्रोही सेना बहुत पास आ रही है जो उसे मारना चाहती है। फिर भी वह अपनी जान बचाने के लिए सबसे आगे नहीं भागता, वह सबसे पीछे रहता है। अब शालोम और उसकी सेना ऊपर आ रही है, पर दाऊद पीछे खड़े होकर अपनी जगह संभालता है। संकट के सामने दाऊद पहले अपनी जान नहीं बचाता। परमेश्वर के अभिषिक्त राजा की तरह वह पहले उन भेड़ों की चिंता करता है जिन्हें परमेश्वर ने उसे सौंपा है, उन लोगों की चिंता करता है जिन्हें परमेश्वर ने उसे सौंपा है। इस प्रकार दाऊद संकट के सामने राजा की गरिमा नहीं खोता। दाऊद और बतशेबा की घटना के बाद हम दाऊद को कई बातों में नीचे जाते हुए देखते हैं। हमें लगता है कि उसका विश्वास और जीवन बहुत टूट चुका है, पर हम अच्छी तरह जानते हैं कि असली संकट के सामने मनुष्य का वास्तविक रूप प्रकट होता है। जब हम शांति और सुविधा में होते हैं तब हम ठीक व्यवहार कर सकते हैं, ठीक बोल सकते हैं, ठीक चुनाव कर सकते हैं, पर हम वास्तव में अपने आप से निराश अक्सर संकट के सामने होते हैं। संकट के सामने हमारे भीतर की बातें अनजाने में ऊपर आ जाती हैं। तब हम स्वयं से पूछते हैं, क्या मेरा विश्वास इतना ही था? क्या मेरी वास्तविकता, मेरा चरित्र इतना ही था? इसलिए किसी व्यक्ति के विश्वास की वास्तविकता और चरित्र की वास्तविकता संकट के सामने प्रकट होती है। इस अर्थ में दाऊद ने संकट के सामने राजा की गरिमा नहीं खोई, लेकिन हमें और अधिक जिस बात पर ध्यान देना है
वह है दाऊद का वह विश्वास जो उसने विश्वास के संकट के सामने दिखाया। दाऊद और उसकी प्रजा साथ साथ जंगल की ओर बढ़े। वहां पहले से कुछ लोग उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। वे थे परमेश्वर की वाचा का संदूक उठाए हुए लेवीय और सादोक तथा एब्यातार। परमेश्वर की वाचा का संदूक पहले से दाऊद की प्रतीक्षा कर रहा था और वह लोगों से मिला। जैसा हम जानते हैं, वाचा का संदूक परमेश्वर की उपस्थिति का चिन्ह है। दाऊद के निकलने की खबर सुनकर जो लोग आगे बढ़े थे वे यही लेवीय लोग थे और सादोक तथा एब्यातार जैसे याजक थे। उन्होंने मानो सोचा, जहां परमेश्वर का अभिषिक्त राजा दाऊद है वहीं परमेश्वर की इच्छा है, इसलिए हमें भी वाचा का संदूक लेकर शीघ्र जाना चाहिए। इस तरह वे आगे बढ़े। वहीं दाऊद ने उन लेवियों को और वाचा के संदूक को देखा जो उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। यदि हम ऐसी स्थिति में होते तो शायद बहुत प्रसन्न होते। हमें आश्वासन मिलता और उस स्थिति में लोगों को भी आश्वासन मिलता, क्योंकि यदि परमेश्वर की उपस्थिति अर्थात वाचा का संदूक यहां है तो इसका अर्थ है कि परमेश्वर की इच्छा यहां है, परमेश्वर का मन यहां है, परमेश्वर की उपस्थिति यहां है। इसलिए लोग सोच सकते थे कि दाऊद राजा के साथ परमेश्वर की इच्छा है और दाऊद के लिए भी यह लोगों को बताने का अच्छा मार्ग होता कि परमेश्वर की उपस्थिति हमारे साथ है। पर हमारे ऐसे सामान्य विचार से अलग दाऊद की प्रतिक्रिया अलग है। दाऊद ऐसा उत्तर देता है जिसकी हमने अपेक्षा नहीं की होती। सामान्य रूप से हम ऐसा उत्तर सोच भी नहीं सकते। दाऊद कैसे प्रतिक्रिया करता है, आइए हम साथ में पद 25 और 26 पढ़ते हैं। तब राजा ने सादोक से कहा, परमेश्वर के संदूक को नगर में लौटा ले जा। यदि यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर हो तो वह मुझे लौटाकर उसको और अपने वासस्थान को भी दिखाएगा। परंतु यदि वह मुझसे ऐसा कहे, मैं तुझसे प्रसन्न नहीं, तो भी मैं हाजिर हूं, जैसा उसको भाए वैसा ही वह मेरे साथ बर्ताव करे। आमीन। दाऊद कहता है, वाचा के संदूक को लेकर यरूशलेम लौट जाइए। कारण यह है कि अभी संदूक का यहां होना या न होना सबसे महत्वपूर्ण बात नहीं है। संदूक होने से परमेश्वर चलने लगते हैं, ऐसा नहीं है। सचमुच महत्वपूर्ण बात यह है कि परमेश्वर सब बातों पर शासन कर रहे हैं। संदूक है या नहीं है, यही मुख्य बात नहीं है। परमेश्वर केवल वाचा के संदूक में ही नहीं है, परमेश्वर सब कुछ देख रहे हैं। वे हर जगह हैं। वे इस पूरी स्थिति को पहले से देख रहे हैं। यदि परमेश्वर मुझे जीवित रखना चाहे तो मैं जीवित रहूंगा। यदि परमेश्वर ने मुझे मरने देने का निर्णय किया हो तो मैं मरूंगा। सारी प्रभुता और सारा शासन परमेश्वर में है। इसलिए दाऊद वाचा के संदूक को लौटाने को कहता है। दूसरे शब्दों में, दाऊद अब भी इस निर्णायक संकट को भी परमेश्वर के शासन के भीतर देख रहा है। वह इसे स्वीकार कर रहा है और परमेश्वर पर अपने भरोसे का अंगीकार कर रहा है। मेरी अनिश्चित स्थिति मेरे निर्णयों के अनुसार इधर उधर नहीं होगी। सब स्थितियों को संभालने और चलाने वाले परमेश्वर की इच्छा के अनुसार ही सब आगे बढ़ेगा। जीवित रखने वाले भी परमेश्वर हैं और मरने देने वाले भी परमेश्वर। यही दाऊद अभी स्वीकार कर रहा है। यदि हम भजन संहिता 3 को देखें तो हमें वह भजन प्रार्थना मिलती है जिसे दाऊद ने अबशालोम से भागते समय अर्पित किया था। भजन संहिता 305 में दाऊद ऐसा अंगीकार करता है, मैं लेटकर सो गया, फिर जाग उठा, क्योंकि यहोवा मुझे संभालता है। आमीन। अर्थात मेरा लेटना, सोना और जागना सब प्रभु के हाथ में है। मेरा जीवन, मृत्यु, सुख और दुख प्रभु में है। दाऊद यही बात समान रूप से अंगीकार कर रहा है। प्रिय संतों, नीति वचन का वचन हमसे स्पष्ट कहता है। नीति वचन 16:9 में ऐसा लिखा है, मनुष्य मन में अपने मार्ग पर विचार करता है, परंतु यहोवा ही उसके पैरों को स्थिर करता है। आमीन। इस वचन की तरह प्रिय संतों, हमारी स्थिति अच्छी हो या बुरी हो, किसी भी परिस्थिति में परमेश्वर सब कुछ देख रहे हैं। मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर हमारे जीवन को और इस संसार को संभालते और चलाते हैं। इसलिए प्रिय संतों, हमें अपने जीवन में परमेश्वर की प्रभुता को स्वीकार करते हुए जीना है। केवल तब नहीं जब मेरा जीवन अच्छा हो, परमेश्वर मेरे साथ हैं। बुरे समय में, कठिन समय में, संकट में और किसी भी परिस्थिति में सब कुछ संभालने वाले परमेश्वर हैं और शासन करने वाले परमेश्वर हैं।
और हमें याद रखना चाहिए कि परमेश्वर का शासन हमारे प्रति परमेश्वर का शासन, परमेश्वर के लोगों के प्रति परमेश्वर का शासन अच्छा शासन है। यिर्मयाह 29:11 स्पष्ट कहता है, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूं उन्हें मैं जानता हूं, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की हैं, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। आमीन। प्रिय संतों, इस वचन की तरह हमारे प्रति परमेश्वर का शासन और परमेश्वर की इच्छा कुशल की है। वह भविष्य और आशा देने वाली है और प्रेम है। इसलिए प्रिय संतों, हमारा जीवन कैसा भी हो, अच्छे समय में या बुरे समय में, हम सब बातों का निर्णय अपनी मानवीय दृष्टि से न करें। उससे आगे बढ़कर उस परमेश्वर को देखें जो हमारे जीवन को संभाल और चला रहे हैं। प्रभु यीशु के नाम में मैं आशीष देता हूं कि परमेश्वर विश्वास की आंखें हमारे लिए पूरी तरह खोल दे और इस प्रकार हम अपने प्रति परमेश्वर के भले शासन पर विश्वास करें, अपना जीवन परमेश्वर को सौंपें, आज का दिन भी अपनी जगह पर विश्वास योग्यता से अपना सर्वोत्तम करते हुए प्रभु के लोगों के रूप में जी सकें। यह अनुग्रह हम सब पर हो। मैं यीशु के नाम में आशीष देता हूं।